सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी पाठ 10 कामचोर कहानी का प्रश्न का अभ्यास करेंगे। तो कहानी से पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया। कहानी में मोटे मोटे घर के बच्चों के बारे में कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि वे कामचोर थे, यहाँ तक वे हिलकर पानी भी नहीं पीते, वे एकदम निठल्ले थे। प्रश्न 2, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। उत्तर होगा, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की निम्नलिखित दुर्दशा हुई। पहला, मटके सुराहियाँ इधर उधर लुढ़क गए। दूसरा, सारा घर धूल से भर गए। तीसरा, धूल पर पानी छिड़कने से कीचड़ हो गई। चौथा, घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए। पाँचवा, घर में मुर्गियों भेड़ों की धमाकुचड़ी मच गई। छठा, भैंस ने भी घर का हुलिया बिगाड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 3, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। उत्तर होगा, बच्चों की हरकतों से घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया था तथा टूट फूट गया था। बच्चों के पिता ने उन्हें काम करने का फरमान जारी किया था। अम्मा ने इस स्थिति को देखकर चुनौती भरी स्वर में कहा, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैके चली। उसका परिणाम यह निकला कि सब बच्चों का कतार में खड़ा कराकर हिदायत दे दी गई, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ में हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। कामचोर कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें बचपन में अपने घर के काम करने की आदत डालनी चाहिए। हमें घर के कामों में माता पिता के हाथ बटाना चाहिए। दूसरा संदेश यह है कि प्रत्येक काम को ढंग से करना चाहिए। बेढंगपन से किया गया काम एक नई मुसीबत खड़ा कर देती है। अतः हमें श्रम का महत्व भी समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। उत्तर होगा, बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना सीख नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए, पर समझदारी के साथ। बड़ों को उन्हें काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। अब कहानी से आगे पहला प्रश्न, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है।
उत्तर होगा, यह सही है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक काम अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए, तभी उस काम में पूरी सफलता मिलती है। काम चाहे घर का सामान्य काम हो अथवा हमारी निजी काम, सफलता तभी मिलेगी जब हम अपनी क्षमता के अनुरूप करेंगे। क्षमता से बाहर जाकर काम करना उचित नहीं होता है और सफलता नहीं मिल पाती है। क्वेश्चन नंबर 2, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। उत्तर होगा, भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलजुल कर कार्य करें। वो दुखद तब बनता है जब सब स्वार्थ भावना से कार्य करें। कामों को क्षमतानुसार विभाजित करने से कहानी जैसी दुख स्थिति से बचा जा सकता है। कार्यों को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए ना कहने की ज़रूरत होगी और तनाव भी उतना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार का भार? कमजोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंसर होगा, यह सही है कि बड़े होकर बच्चे माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं। वे उनके काम काज में हाथ बटा सकते हैं, पर वे सहयोगी तभी तक हो सकते हैं जब क्षमता को ध्यान और बुद्धि के अनुसार काम करें। यदि वे अपनी क्षमता को ध्यान में रखे बिना काम करेंगे तो वे माता पिता के लिए भार बन जाएंगे। इस स्थिति में वे काम को सुधारने के बजाय बिगाड़ कर रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? उत्तर होगा, कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। इन दोनों प्रकार के परिवारों में अंतर इस प्रकार है। एकल परिवारों के सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है, जिनमें माता पिता व बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवारों में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें चाचा चाची, माँ पिताजी, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख का अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलकर सुख दुख का सामना करते हैं। अब हम भाषा की बात देखें। वे उपसर्ग के बारे में बतलाया गया है कि निम्न उपसर्ग को लगाकर शब्द का निर्माण करें। जैसे पहला है प्र, तो प्र से प्रबल, प्रभाव, प्रयोग, प्रचलन, प्रवचन इत्यादि। आ से आमरण, अभाव, आजन्मा, आगत आदि। भर, भर से भरपेट, भरपूर, भरमार, भरसक। बद से
बदसूरत, बदमिजाज, बदनाम, बदतर आदि। और कुछ इसके कठिन शब्दार्थ को देख लें। दबैल का मतलब दब्बू, कमज़ोर। घमासान का मतलब घोर, भयानक। फरमान का मतलब राजाज्ञा। तनख्वाह का मतलब वेतन। फर्शी का मतलब फर्श पर बिछी हुई। हवाला का मतलब उल्लेख करना या उदाहरण। धुआंधार का मतलब ताबड़तोड़। कुमक का मतलब फौजी टुकड़ी। धींगा मुश्ती का मतलब धक्का मुक्की, लड़ना भिड़ना या शरारती करना। लथपथ का मतलब सना हुआ। दबड़ा, मुर्गियों के रहने की जगह। मोरी का मतलब नाली यानी गंदे पानी जिसमें बहते हो। वे नकेल, इसमें बे उपसर्ग लगा हुआ है। बिना नकेल यानी पशुओं को नाक में पहनाई जाने वाला रस्सी जिसको हम नाथ भी कहते हैं। दालान, बरामदा। तरकारी, सब्जी। मातम, शोक। बटालियन माने पलटन, सेना का झुंड। कोर्ट मार्शल, फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में।